ये देखिए बाबूजी, अभी तक इस पार्टी का रंगर प्रोग्राम आप लोग चित्रहार डीजे हेलो फरमाइश सुन रहे थे, देख रहे थे। अब इस पार्टी का शानदार तमाशा, जैसे बाबूजी आप लोग शांति बनाकर बैठे हैं वैसे शांति बनाकर बैठे रहेंगे तो हम कलाकार मिलकर वादा करते हैं कि आपकी नींद हराम नहीं होने देंगे। हमारे कलाकार मन लगा के मेहनत से काम करेंगे, आप लोग सुबह तक खुश होकर जाओगे, मेरी गारंटी है। भैया राम बली जयराम जी, भैया महाबली जयराम जी की। ये जिला बनारस है। ये भैया जिला बनारस है। ये जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, प्रयागराज में फूलपुर विधानसभा, लेकिन नहीं, ये जिला बनारस की बात है। जिला बनारस विधानसभा फूलपुर की कहानी स्टार्ट होने जा रही भैया। विधानसभा फूलपुर, उसी विधानसभा के फूलपुर जाने माने मंत्री श्रीमान मानव त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी। त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी यहाँ के मंत्री हैं बाबू फूलपुर के। उनके सेक्रेटरी पीएच जिनका नाम लोटाराम दुबे जी है। लोटाराम दुबे जी सेक्रेटरी साहब आने वाले हमारे और आपके बीच आने वाले हैं। आने वाले हैं हम आप ड्यूटी पे तैनात हो जाएं। क्योंकि ड्यूटी मेरा भारत देश महान है, मेरा भारत देश महान है, 100 में 80% बेईमान। मेरा भारत देश महान है, 100 में 80% बेईमान है। कसम हमारे चश्मे की, साला जमाना खराब है। मुझे मिटा सके जमाने में तब नहीं, जमाना ससुरा हमसे खुद है, हम जमाने से नहीं। गुरुजी 5 छू के प्रणाम। खुश रहो। कहिए गुरुदेव, हमारे दोनों भाई के लिए क्या हुक्म है? राम बली व महाबली जी गुरुजी। तुम दोनों मुझे अच्छी तरह जानते हो। क्यों नहीं? तुम दोनों मुझे अच्छी तरह जानते हो। हाँ कि मेरा नाम क्या है, लेकिन ये आयु जनता मुझे नहीं जानती हमारा नाम क्या है और हमारा काम क्या है। गुरुजी स्थान को ग्रहण किया जाए, इसलिए आई हुई जनता से हमारा परिचय देते रहे। ठीक है गुरुजी। तो राम बली भैया महाबली सेक्रेटरी साहब है जी, मंत्री जी के यहाँ। यस, तो इनके सामने हमारे दोनों भाई की क्या औकात है जो इनका नाम ले सके? वो भी विधानसभा फूलपुर की जनता के सामने अगर इनका नाम लूंगा तो लोग बात कहेंगे नौकर होकर ये क्या औकात है, सेक्रेटरी साहब का नाम लेकर पर्चे बताया जाए। चल के कहा जाए सेक्रेटरी साहब हम वफादार नौकर हैं, आपका नाम लेने असमर्थ हैं, अपने पर्चे आप स्वयं दीजिए सेक्रेटरी साहब। जी गुरुजी। गुरुजी गलतियां माफ। आपके सामने हम दोनों भाई आपका नाम नहीं, आप ही अपने मुखातिब से अपना परिचय। राम बली व महाबली जी गुरुजी। तुम दोनों के भाषा व बोली सुनकर हाँ। मैं अति प्रसन्न हुआ। क्यों नहीं? खुश हुआ, अति प्रसन्न हुआ। क्यों नहीं गुरुदेव? तुमने मेरा मान और सम्मान किया, मेरे सामने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए आई हूं जनता से अपना परिचय मैं खुद ही दूंगा। साथियों, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर, जिला बनारस विधानसभा फूलपुर के मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी,
मैं उन्हीं का सेक्रेटरी, मेरा नाम लोटाराम दुबे जी। लोटाराम दुबे जी हमारा नाम है, और इधर की दुनिया उधर कर देना हमारा काम। राम बली व महाबली, जैसे कि तुम दोनों ये आई हुई जनता को मालूम हो हाँ हाँ कि हमारे मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी हाँ आज 3 पंचवर्षीय से हाँ इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में जी निर्विरोध चुनाव जीतते आए हैं। हाँ ठीक उसी तरह इस साल भी चुनाव नजदीक आ गया है, इसलिए हम चुनाव प्रचार में निकले। गुरुजी, मंत्री त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी जी 3 पंचवर्षीय योजना निर्विरोध चुनते चले आ रहे हैं, लेकिन अब की असंभव है गुरुजी, असंभव। संभव असंभव को मैं संभव में बदल दूंगा। क्यों? बोल क्या बात है? क्योंकि दीनानाथ त्रिपाठी के खिलाफ, त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी के खिलाफ दीनानाथ पांडे जी प्राइमरी रिटायर्ड मास्टर साहब, क्या वो भी इनके खिलाफ इलेक्शन में खड़े हो गए हैं, क्योंकि गरीब के पूर्वक रहने वाले हैं। क्या कहा? हाँ, उस 2 टके मास्टर की औकात मंत्री जी के खिलाफ चुनाव मैदान में आ गया है। हाँ हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता रे। दीनानाथ पांडे चुनाव मैदान में आ गया है, जी हाँ, ये बात मंत्री जी को नहीं मालूम, ये नहीं। इसलिए हमें मंत्री जी को बुलवाना चाहिए। हाँ, मैं आई हुई जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि आप लोग हमारे मंत्री जी को ही वोट दें, मंत्री जी को हाथों को मजबूत करें। मैं वादा करता हूं जो 3 पंचवर्षीय में आप लोगों तक सुविधा नहीं पहुंची वो सारी सुविधा मैं उपलब्ध कराऊंगा, जैसे कि सड़क हो गई, हाँ, नाली हो गई, हाँ, बिजली गांव गांव हम दौड़ाएंगे। 3 सुविधा खतरनाक किया है। अरे गुरुजी, 3 सुविधा, मान लीजिए आप सड़क बनवाएंगे, सड़क बनवाएंगे। आज के जमाने में वो सड़क बन रही है कि मान लिया नौजवान तो पार हो जाइए सड़क, अब बुढ़ापा बेचारे न पार पाए तो चक्का रपट दे नहीं पूरी जाइए। अब दूसरी सुविधा आप बताएंगे नाली बनवाएंगे, नाली कहना है ना। आज के जमाने में गुरुजी नाली नहीं नाला बन रहा है, बड़ा बड़ा नाला बन रहा है, रोड के बगल देखिए नाला बन रहा है। मान लीजिए नौजवान तो डक जाएंगे, लेकिन बुढ़ापा बेचारे वहीं गिर के मर जाएंगे। अब तीसरी सुविधा बता रहे हैं घर घर बिजली का तार गांव गांव दौड़ाएंगे, गांव गांव दौड़ाएंगे। लेकिन पहले के जमाने, अब के जमाना में तो मान लो सब जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, माई बहनी हरे बटन दाब ले सब कुछ करने हैं। अब पहले के जो बुढ़ापा बेचारे नहीं है, बटन दबा के बाद तारे पकड़ ले नहीं पूरी है, तो 3 सुविधा बेकार है। राम वाली, हाँ, तुम्हें मालूम होना चाहिए आजकल वो युग चल रहा है, बिगर बिजली के कोई कार्य ही नहीं हो रहा। सबसे बढ़िया सुविधा हम बताओ तो आपको, तुम बताओगे जनता के लाभ के लिए कैसी सुविधा लाना था? सबसे पहली सुविधा लौंडिया मार्का। उसे इंडिया मार्का नल बोलते हैं। हाँ, इंडिया मार्का, हम जानी लौंडिया मार्का है। अब दूसरी सुविधा, दूसरी सुविधा क्या लाएगा? राम मनोहर हियालो। आराम खोर, उसे कहते हैं इस ग्राम सभा को राम मनोहर लोहिया करवा दूंगा। राम मनोहर लोहिया करवा दूंगा। हाँ, हम भाई राम मनोहर हियालो। अब तीसरी सुविधा, तीसरी सुविधा बहू बेटियां बाहर न जाओ, शौचालय में घर बनवाओ। ऐसा बोलेगा तो वोट के बजाय तुम्हें जूता मिलेगा हराम खोर। काहे का गड़बड़? ऐसा बोल कि बहू बेटियां बाहर न जाए, घर घर शौचालय बनवाएं। घर घर शौचालय बनवाए, हराम। यानी शौचालय में घर बनवाए। ए बहनिया क्या हुआ बहनी? कि ये अपने गौने में है मार बार 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 आता है। अरे बहनी जंतु नहीं कहा। क्या? अरे वही लोटा रमुआ यहाँ भगवती गाड़ा इलेक्शन निचकार है ना, यही बारे वोट मांग आए हो। ई तो इजहार के नाती
जब इलेक्शन निचका तब नहीं तब कुकुरों की नहीं हो माटी ना उतारा ए भैया इनके ऐसे भादरा उतारा ऐसे भादरा उतारा कि जब धोती कुर्ता पहने ना खोल के भाग जाए। हाँ बहनी सही कहा दिया बहनी। लोटा राम तुम घर को जाओ तुमको नहीं मिलेगा। लोटा राम तुम घर को जाओ तुमको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। गली गली में शोर है गली गली में झाड़ राम गाड़ू है। लोटा राम तुम घर को जाओ और तुमको नहीं मिलेगा। गली गली में शोर है लोटा रमुआ चोर है। गली गली में झाड़ू है लोटा रमुआ गाड़ू है। खबरदार आवाज निकाला था तेरी जबान हलक से बाहर कर दूंगा। पता कर ये किसके घर की औरतें हैं। मैं इन लोगों के घर में आग लगवा दूंगा। सुना क्या कहता है। हम नहीं कहते ही जैसे मान लिया दिनेश के मेहर जन यहाँ चमकीला भौजी वो कहती है माँ दझलक नाती के हाँ? और जन यहाँ लालता उनका माई खूब मन बढ़ भया है उनका रियावत यहाँ पैजामा चड्ढी खोल के भागा आई जालो टरम हुआ तो उन्हें कह दो अगर उसके झोपड़ी तक आ जाएंगे ना लोटा राम दुबे जी पता वाला तो उसके झोपड़ी में आग लगवा दूंगा। बड़ी बेइज्जती बताओ। गली गली में शोर है लोटा रमुआ चोर है। गली गली में झाड़ू है लोटा रमुआ गाड़ी है। बताओ मेहरारू है क्या बोले कहा चाहिए ऐसे बंद मुहारे में ताला है लोटा रमुआ साला है। खबरदार राम बली व महाबली ये खबर मंत्री जी को नहीं मालूम है हाँ कि मंत्री जी के खिलाफ कोई चुनाव मैदान में आ गया है। हाँ इसलिए हमें मंत्री जी को फोन करना चाहिए। लगाइए गुरुजी। नंबर बोल इसमें से डिलीट हो गया। लिखा बोल लिखा लिखा बोल लिखा। हराम कौर कुत्ते के औलाद कुछ आवाज भी निकालेगा। अरे नंबरवा लिखबे 99 लिखा लिखबे 9999 इलाहाबाद लिखा लिखा 9999 इलाहाबाद सिविल लाइन। कोई नंबर है हराम कौर। एक दाम बोले एक गायब हो गया चली बहुत चला जाए पागल है बाबू लिखा लगा लिखावा लगावा। अरे बोलेगा कुछ हराम के 9932 तमाम 036 कितना जीरो लगा दूं जितना उचित पड़े। जब नंबर ना पता हो हम अब की लिखा सही नंबर। हाँ बोल 9484 9484 4 चमार 5 पासी। खबरदार साले नंबर मालूम नहीं है आप पीछे में बकबक किए जा रहा है। याद कर नंबर लगाओ 900 5 58 58 58 26 58 26 727 727 यहाँ डाई निका हुआ निकारी। हेलो हेलो मंत्री जी प्रणाम। हो लोटाराम जी जी खुश रहो। क्या बात है आवश्यक फोन किया। हाँ मंत्री जी आवश्यक फोन इसलिए किया गया इस जिला बनारस विधानसभा फूलपुर में भारी संख्या में जनता एकत्रित है और जनता का कहना है कि मंत्री जी हम लोग के बीच आए और अपने विचार को रखें। इस वक्त आप हैं कहाँ पर। लोटाराम जी जी मैं लखनऊ की मीटिंग अटेंड करके दिल्ली पहुंच चुका हूं। क्या आप दिल्ली पहुंच चुके हैं। जी मंत्री जी
जितने भी जल्दी हो सके आने की कृपा करें, क्योंकि ये जनता इधर उधर बहक रही है। लोटाराम जी जी, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है, जी इसलिए इन्हें समझा बुझाकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दो और रोक रखिए, मैं तत्काल आ रहा हूं। ओके। ओके। राम बली व महाबली। जी गुरु जी। क्या बे, खाने पीने पे ज्यादा ध्यान देता है? नहीं, आ गया, आप आवाज लगाए सामने खड़ा है गुरु जी, बोलो। मंत्री जी कुछ ही पलों में हम लोग के बीच आने वाले हैं। हाँ, तब तक के लिए ये आई हुई जनता के लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतजाम कर। व्यवस्था बढ़िया कर दी, ज्यादा नहीं, 50 किलो लड्डू। और उसे लड्डू बोलते हैं। अच्छा, ये महंग पड़ता है, साले महंग पड़ता है। दूसरा आइटम 50 फाइल सस्ता आइटम, 50 फाइल पेलहरे उसे पार्ले बिस्किट बोलते हैं। तिलोकीना तिलोकीना जिंदाबाद 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 ये फूलपुर की जनता देखकर हम अति प्रसन्न हैं। पूरा नहीं समा रहा हूं कि आज ये विधानसभा फूलपुर की जनता मेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। दोस्तों, बड़े बुजुर्गों, छोटे छोटे बच्चों, मैंने 3 पंचवर्षीय आप लोगों ने 3 पंचवर्षीय विधानसभा फूलपुर का निर्विरोध मंत्री चुना, लेकिन 3 पंचवर्षीय में हम आप लोगों की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए आप लोग कुछ नाराज है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर इस 4थी पंचवर्षीय में आप लोग हमें उस काबिल बनाए, अपना बहुमूल्य वोट देकर हमें जिताए, तो मैं वादा करता हूं कि जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी हम आप तक पहुंचाएंगे। चाहे नल हो, चाहे खड़िंजा हो, चाहे कॉलोनी हो, जो भी सुविधाएं होंगी वो आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग नाराज मत होइएगा, हम गलती को एहसास करते हैं और विश्वास है कि आप लोग अपना कीमती वोट देकर हमें जिताएंगे और हम लखनऊ से नहीं, अरे लखनऊ से नहीं, हम दिल्ली से जो भी सरकारी सुविधाएं होंगी हम खींच कर लाएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। ये मेरा वादा रहा। मेरा निशान शायद आपको नहीं मालूम, मेरा निशान है काला कुत्ता। आने वाली चुनाव करीब है, आने वाले समय में आप लोग जब बूथ पर जाइएगा तो इतना ध्यान रखिएगा कि काला कुत्ता का निशान कहां है। ठीक सामने वाले बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं ताकि हम आपकी सेवा कर पाए। लोटाराम जी। मंत्री जी प्रणाम। खुश रहो। ये जनता की खामोशी देखकर आपको क्या लग रहा है मंत्री जी? हमें तो ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं 3 पंचवर्षीय विधानसभा फूलपुर का निर्विरोध मंत्री चुना गया, वैसे 4थी पंचवर्षीय में भी चुना जाऊंगा।
क्या आपको विश्वास है कि जैसे 3 पंचवर्षीय से निर्विरोध आप चुनाव जीतते आए हैं, तो ठीक उसी तरह इस साल भी चुनाव निर्विरोध जीत जाएंगे? तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। भूल कहने का मतलब कि आज तक इस जिला बनारस विधानसभा पोलपुर में किसी के माइक लाल में दम नहीं हुई कि आपके खिलाफ चुनाव मैदान में आ जाए। लोटाराम जी, ना दम हुई है ना होगी। होगी नहीं, हो गई है। हो गई है मतलब मैंने समझा नहीं। मेरे कहने का मतलब इसी जिला बनारस विधानसभा पोलपुर में जो गरीब का पूर्वा है छोटी बस्ती, उसी ग्राम सभा का दीनानाथ पांडे चुनाव मैदान में आ गया और पर्चा दाखिल कर दिया है। क्या कहा? दीनानाथ मास्टर मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया। अरे उस हरामजादे की औकात क्या है? मुझे परवाह नहीं इसकी, मुझे परवाह नहीं इसकी। जमाना खिलाफ हो, मैं वही राह चलता हूं तो सीधी और साफ हो। ये हरामजादा मास्टर की औलाद मेरे पर खिलाफ पर्चा दाखिल कर दिया, मुझसे बगावत पर उतर आया है। मुझसे बगावत जो किया, मुझसे बगावत जो किया, मरता है भरी जवानी में। और नाम मेरा पंडित त्रिलोकीनाथ। लगा दूं आग पानी, लगा दो पूरे बनारस में आग, जलाकर राख कर दो। ये हरामजादा मेरी औकात का अंदाजा उसे शायद नहीं है। लोटाराम जी मंत्री जी, एक मास्टर रिटायरमेंट होता है तो ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए पाता है। 50 लाख पाता है। लेकिन उसे नहीं मालूम है कि मैं एक इलेक्शन में 3 करोड़ रुपए खर्चा करता हूं। कई गुना ज्यादा हमारे मंत्री जी खर्च करते हैं। कुछ तो आप लोग मंत्री जी के विषय में सोचिए। ऐसे मास्टर को चुटकी मसल दूं, जूते से कुचल दूं, चुटकी में मसल दूं, जूते से कुचल दूं, जलाकर राख कर दूं, बुझाकर खाक कर दूं। इतना ध्यान रहे कि दुश्मन को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कभी नहीं। इसलिए गफलत नहीं खाना है। आने वाले चुनाव में जितने भी अपने बूथ पोलिंग बनते हैं, जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, सब पर अपना आदमी होना चाहिए। ऐसा ही होगा मंत्री जी। आपका फरमान हुआ, समझो सारा काम हुआ। और जो भी इधर उधर भागने की कोशिश करता है, उसे ऐसा समझा दो कि दोबारा वोट देने के काबिल ना रहे। क्यों नहीं मंत्री जी? ये हरामजादा दीनानाथ मास्टर, हम इसको ऐसे चाबुक में फंसाएंगे, ऐसे फंसाएंगे कि इसका जीना दुश्वार हो जाएगा। ये मास्टर बहुत हरामजादा है। लेकिन लोटाराम, ये खबर हमारी धर्मपत्नी को नहीं मालूम। नहीं मालूम? कैसे मालूम हो गई? इसलिए हम उनको संदेशा देंगे। क्यों नहीं? देखिए वो चुनाव के विषय में सोचती क्या है, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि जानते हो उनकी पहुंच कहां तक है। उनकी पहुंच दिल्ली तक है। हम उसके जैसे जिस प्रकार से ऐसे हिसाब से दबाएंगे साले को, जैसे दबा हाथ हो तो उसे आहिस्ता में निकलना चाहिए, नहीं तो छिल जाता है। मंत्री जी आप बेफिक्र रहिए। ये लोटाराम दुबे जी ऐसा काम करेगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ओके, हम चलते ही संदेश देता है। जैसी आपकी। क्योंकि बिच्छू रानी हमारी धर्मपत्नी जी क्या सोचती हैं क्या नहीं सोचती हैं, यह हम आप सोच के फैसला करेंगे। आइए मेरे साथ। राम बली व महाबली, जिला बनारस विधानसभा पोलपुर में हाँ जितने भी बूथ पोलिंग बनते हैं, हाँ हाँ सारे बूथ पोलिंग पर अपने आदमी लगा दो।
ठीक है। कोई भी मंत्री जी के खिलाफ वोट डालता है और साराम जादे के हाथ पैर तोड़ दो। गुरुजी आपका आदेश हुआ, इधर सारा काम हुआ। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। क्यों नहीं? ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल गुरुजी। सोच ले, अगर जरा सी लापरवाही किया बिल्कुल नहीं गुरुजी। तब बेमौत मारा जाएगा। अरे नहीं गुरुजी। भैया राम बली, भैया महाबली हमका वही नेता चाहिए जे फूल फूल जनता खुशी करे। सही है। तो बताओ, मार गरिया के जनता से वोट लेवे? नहीं भैया। प्रेम से लेवे? बताओ, गोड़ हाथ तोड़ दे उठवा के थकते ही हैं। त्रिलोकी नाग का चुनाव निशान काला कुत्ता। त्रिलोकी निशान काला कुत्ता और लोटा रमवा है साल कुकुर मोत्ता। दीवालों कान होते का जान ले। हाँ भैया, कुछ कहा ही ना चाहिए। का बताई भाई? का भा? तो हमका तो जोन मार साला लोटा रमवा अरे राम, छिवड़ा निकलिया यार। चमड़ा निकल जाए, छिवड़ा नहीं क्या बस सारे आती पेड़ निकल जाए। अरे यार, अब की तो बेटा मान लगे दोनों भाई सह लेंगे। हाँ, इनका ओहदा भारी है। क्या करवा भाई सेक्रेटरी साहब? सेक्रेटरी हम तो नौकर है। यस। अगर आपकी बेटा हंटर छुआ देहन, हाँ अब मार देहन जी, तो यह चप्पल यही मोहे पे, यह चप्पल ही। क्या रे, क्या बातें हो रही? काम यार, काला कुत्ता पे लगेगा मोहर। मंत्री जी का सुनाव निशान है काला कुत्ता। यस। और लोटा राम क्या है रे? हम ना सारी बातें मैं तेरी सुन रहा था। हराम कौन मेरी बुराई कर। राम बली व महाबली, खबरदार मेरी बुराई किसी ने किया तो इस लोटा राम से बुरा कोई नहीं होगा। मेरी भैंसे कांपता मेरा भैंसा कांपता है। पृथ्वी आकाश पवन है। इस जगत का चौथा मैं हूं, मुझसे बढ़कर कौन है? किसी ने बुराई किया तो सोच ले और समझ ले, हराम खार बेमौत मारा जाएगा। अगर ऐसा ना किया तो सोच ले, हमारा नाम लोटा राम दे देंगे। देखा साले का बहुत मार मारता है यार। जौन मरान मारता है लागत है निपुर जाबा तो हाथ तेरहू करे के पड़े। बहुत मार मारता है यार, बोकला साला निकल जाता है। लेकिन क्या कर भाई, ड्यूटी है। नौकरी नौकरी होती है भाई। हमारे कहा माने भाई, देखा सारे कोट क्यों जीते। धीरे 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 बोल, कोई सुनना ले भाई सुन। धीरे धीरे बोल, कोई चुम्मा ले। चुम्मा ले, लेकिन बहुत अब रार मचाओ शुरू कर दे। इस साला रार मचाओ शुरू कर दे है। सवेरे भरे में कितना जने का मारी कोनो पता नहीं है। अरे काहे रारिया मचाया हमारे सारा सोना कजरी लहर तार सोना ना। काहे रारिया मचाया हमारे तार सोना कजरी लहर तार सोना। मारो जाता है तो दोनों देता जौन और भूला जाए। जाने दो, जो कुछ हो रहा सब भैया लोग देख रहे हैं। थोड़ा रामायणिक में आए। रामायणिक में कभी कभी याद आ जाती है दादा हैदर अली जुगनू की। हमारे दादा हैदर अली जुगनू जी गाते थे, जब भगवान रामचंद्र जी राम लखन सीता जी वनवास को जा रहे थे। हाँ, थोड़ा कम से लेबे करब।
तो सती उर्मिला लक्ष्मण जी की और सती उर्मिला अपने पिया लक्ष्मण जी से क्या कह रही हैं? हाथ में एक लोटा पानी लेकर आई, बोल रही हैं, अरे 14 साल हो राम, अरे मिलन या हमारे पियाऊ हो। इस सतियों की बात है। आजकल के मेहरारू वहाँ कठोर मन से जो कमाए के आज कहीं पानी से कहीं जा मारा भगवती गारू, लेकिन इतिहास रामायण मेरा कह रहा है, अरे 14 साल हो राम, अरे मिलन या हमारे पियाऊ हो, अरे पीला हमारे हाथवा के पनिया हमारे पियाऊ हो। पनिया हमारे पियाऊ हो के पनिया हमारे पियाऊ हो, पीला हमारे हाथवा के पनिया हमारे पियाऊ हो। जा रहे हैं, चले गए। सती उर्मिला वहीं 14 साल पत्थर बन गई। अपने पिया का 14 साल इंतजार किया, वो भी पत्थर बन के। तेरे के भाव दादा गाते थे, अरे राम पत्थरवा बनी गई नारी उर्मिला, कि राम पत्थरवा बनी गई नारी उर्मिला। 14 साल के पिया का इंतजारवा, पत्थरवा बन गई नारी उर्मिला।